एक बार साहबी बाबा ने फरमाया कि मैं मदीना मुनव्वरा में इस वक्त जब अब्बासी हुकूमत का दौर था ज़ियारत रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने गया। जब वहाँ पहुँचा इस वक्त मस्जिद नबी शरीफ के इमाम शेख वासिया शरीफ रहमतुल्लाह थे। वीडियो देखने से पहले हमारे YouTube चैनल हुदहुद मैसेज को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकुमुल्लाह। तो मस्जिद नबी शरीफ के इमाम शेख वासिया शरीफ रहमतुल्लाह थे और मस्जिद मिट्टी की ईंटों से बनी थी और इस पर छत थी, अच्छी और खूबसूरत बनाई गई थी। मैं इंसानी शक्ल में शेख वासिया शरीफ रहमतुल्लाह अलैह से हमेशा मुलाकात करता था। शेख वासिया लम्बी उम्र के बड़े बुजुर्ग और वक्त के इमामुल हदीसुल कुरान थे। इनकी क़राअत बहुत खूबसूरत थी। इनकी आवाज़ इतनी ऊंची थी कि जुमा के दिन मस्जिद नबी शरीफ में गवर्नर मदीना और सारे अवाम यानी देहातों के बद्दू भी जुम्मा पढ़ने आते थे, लेकिन शेख वासिया को कभी भी मुकब्बर की ज़रूरत पेश न आई। इनकी साहिबियत का ये आलम था कि वो दिन रात में ये दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू 70,000 मरतबा पढ़ लेते थे। अल्लाह ताला ने इनके वक्त में बरकत अता की थी। सहाबी बाबा मजीद फरमाने लगे कि मैंने आंखों से इनके बेशुमार करामात देखी हैं। एक बार एक शख्स मस्जिद नबी शरीफ में नमाज पढ़ने आया। बारिश हुई, चूँकि कमरे के अलावा बाकी सहन और हर जगह मिट्टी का फर्श था। कीचड़ की वजह से वो फिसला और इसकी रान के साथ कोहले की हड्डी टूट गई। हड्डी टूटने की आवाज़ कई लोगों ने सुनी। फिर क्या था कि इसकी पुकार, चीखें और फरियादें थीं। हर शख्स इसको ज़मीन से उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका तवाज़ुन बरकरार ना रह सका। वो कोशिश करता लेकिन फिर गिर जाता। शेख वासिया रहमतुल्लाह को इतला दी गई। वो अज़ाब टेकते अपने हिजरे से बाहर आए और मैंने इनके होंठों को हरकत में देखा। आते ही फूंका, हाथ बढ़ाया और फरमाने लगे, अल्लाह के हुक्म से उठ। चलाता हुआ शख्स पल भर में तंदुरुस्त हो गया और शेख का हाथ पकड़कर सीधा खड़ा हो गया। चूँकि हड्डी टूटकर गोश्त को चीरती हुई बाहर निकल आई थी और बहुत सा खून फैल चुका था। साहबी बाबा ने लंबा सांस लिया और हल्की मुस्कुराहट के साथ फरमाने लगे कि मैंने देखा कि जख्म मिल गया और हड्डी जुड़ गई और वो शख्स बिल्कुल तंदुरुस्त चलने लगा। सिर्फ इसके कपड़ों और ज़मीन पर खून लगा जिसे बाद में धोया गया। चूँकि शेख वासिया रहमतुल्लाह मुझसे मोहब्बत करते थे, मैंने पूछा कि शेख ये आपने क्या पढ़ कर फूंका? फरमाने लगे, दरूद शरीफ। बैठा पढ़ रहा था, चिल्लाने और चीखने की आवाज़ आई, बस वही दरूद पढ़ कर फूंक दिया। इसके फूंकते ही इसकी हड्डी और गोश्त जुड़ गया, जख्म का निशान तक न रहा। मैंने इस दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू को जिसके लिए और जिस मकसद के लिए भी पढ़ा, दम किया, वही मकसद पूरा हो गया। शेख वासिया रहमतुल्लाह ने मज़ीद फरमाया कि गवर्नर मदीना अमार बिन वहब की बीवी करीबुल मर्ग थी। मुआलजीन ने इसे मौत का कह दिया था कि इसका जिगर और दिल बिल्कुल ख़त्म हो गया। एक रात जब मैं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतर पर बैठा हुआ था और सलात सलाम पढ़ रहा था तो गवर्नर मेरे कदमों में गिर गया कि कोई अमल या दुआ फरमाएं कि मेरी बीवी सेहतयाब हो जाए। मैंने मुकब्बरात दरूद शरीफ पढ़कर ये दुआ की और गवर्नर की बीवी 3 दिन में सेहतयाब हो गई। शेख वासिया रहमतुल्लाह फरमाने लगे कि एक बार तमाम मदीना मुनव्वरा शहर के कुएं पानी से खुश्क हो गए। सख्त कहत साली की बारिश भी नहीं हो रही थी। हर तरफ मौत, वीरानी और खुश्क साली थी। अफरा तफरी यहाँ तक पहुँचे कि जानवर और इंसान बनने लगे। लोग मेरे पास आए कि दुआ फरमाए। मैं रोज़े अता पर गया और जाकर दुआ की। जब वापस आया तो हर कुआं पानी से लबरेज और खूब बारिश हुई। सब कुछ इस दरूद शरीफ की बरकत से हुआ। साहबी बाबा फरमाने लगे, वो कहत और खुश्क साली मुझे याद है और वाकई मैं खुद मौजूद था कि मैंने लोगों को देखा कि उन्होंने शेख वासिया रहमतुल्लाह अलैह से दुआ की दरख्वास्त की। उन्होंने रोज़े अतर पर यह दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू पढ़ा और अल्लाह ताला से दुआ की। सहाबी बाबा ने फरमाया कि इस दरूद शरीफ के खुद मेरे बेशुमार तजर्बात हैं। एक वाक़या सुनाया कि जब महमूद गज़नवी ने हिंदुस्तान पर हमला किया, इस वक्त मैं इस शख्स के साथ था कि वो बादशाह कम दरवेश ज़्यादा था। वो हर वक्त अपने मुर्शद शेख अबुल हसन फ़राक़ानी रहमतुल्लाह का ये दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू पढ़ता रहता था। रोज़ाना हज़ारों की तादाद में इसका ये दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू
पढ़ा जाता था। एक बार एक काफिर ने नकब लगाकर और गजनी के मेहरबानों से पोशीदा होकर इसको कत्ल करना चाहा, लेकिन इसके कमरे से दूर ही वो 3 आदमी कत्ल हो गए। जब इनकी लाशें देखीं तो इनके साथ एक पर्चा पड़ा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि हम इस दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरज़ा लहू के खादिम और ग़ुलाम हैं। जो इस दुरूद शरीफ से मोहब्बत करेगा हम इसकी हिफाजत करेंगे और इसके दुश्मन से खुद मुकाबला करेंगे। महमूद गजनवी ने इस दरूद शरीफ की बरकत से हर जगह फतह पाई। हम बैठे बातें कर रहे थे कि हाजी साहब और इनका बेटा अब्दुस्सलाम और बवच्ची बूढ़ा जिन अचानक आ गए। मुलाकात होने पर खुश हो गए। हाजी साहब अपने साथ गजनी के जंगलात के खुश्क मेवे भी लाए। कहने लगे, हम हज़रत अली हजवेरी अलमरूफ दाता साहब लाहौर वाले के पैदाइशी घर गए तो वहाँ हमें वहाँ के जिन्नात जिन्होंने बचपन में हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह के साथ वक्त गुजारा, उन्होंने मेवे दिया। हमने सोचा हम भी आपकी महफिल में शरीक हो जाएं। हम सब ने इकट्ठे वो मेवे खाए। सहाबी बाबा की मोहब्बत पर हैरानी हुई कि वो चुन चुन कर मेवे मुझे दिए जा रहे थे और ज़्यादा खाने पर इसरार कर रहे थे। इसी दौरान हाजी साहब फरमाने लगे, क्यों ना हम खुद हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह की रूह को बुला लें। ये कहना था कि हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह की रूह हाजिर हो गई। एक सफ़ेद हल्की पीली रोशनी फैल गई और ख़ास किस्म की खुशबू। ये रोशनी और खुशबू इस वक्त आती है जब हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह तशरीफ़ लाते हैं और मैं अरसा दराज से इस खुशबू और नूरानी रोशनी से वाकिफ़ हूँ। हर सू बिखर गई। गुफ्तगू फिर दरूद शरीफ की बरकत पर शुरू हो गई। मेवा जात जो शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखे और खाए और ना सुने, जो कि वाकई लजीज और नहायत ही खुशबूदार और खुश जायका थे। हम ये मेवा जात भी खा रहे थे और दरूद शरीफ के वाक़यात भी बयान कर रहे थे। बावर्ची जैन ने अपने हाथों से अपनी आंखों की धुएं उठाई और बोले कि इस वक्त की बात है जब मैं जवान था तो मुझे एक दरवेश जिन ने, जो कि बहुत बूढ़े थे, मुझे इस दरूद शरीफ की बिल्कुल इन्हीं अल्फाज से शनासाई दी थी और मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, थोड़ा पढ़ा, लेकिन इसके पढ़ते ही इसकी जो बरकत मुझ पर खुली मैं खुद हैरान हो गया। एक बार मेरे घर में खाने को कुछ नहीं था, कोई रोज़गार भी ना लगा। मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ मैं किसी इंसान की कोई चीज़ चुरा लूँ या किसी इंसान की जेब से रकम या कोई कीमती चीज़ ले लूँ। लेकिन फिर ख्याल हुआ कि क्यों ना ये दरूद शरीफ यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरज़ा लहू पढ़ूँ। मैंने बकसरत ये दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। इतनी ताकत, तवज्जो और ध्यान के मुझे पसीना आ गया और जिन की वजह से मेरे बदन से शोले निकलना शुरू हो गए। बस जब शोले निकले तो अल्लाह ताला की ऐसी नकद मदद आई कि खुद मेरी अक्ल हैरान थी कि मुझे पहली दफ़ा अपनी जवानी में इसका एहसास हुआ कि दरूद शरीफ में ऐसा कमाल, ऐसी बरकत और ऐसे समरात हैं। आज तक मैंने इस दरूद शरीफ को नहीं छोड़ा। बावर्ची जैन ने एक वाक़या और सुनाया कि नेशापुर में एक साले मुसलमान को परेशान हाल देखा। अय्यालदार बच्चे बहुत ज़्यादा थे, रोज़गार की कमी, फिर एक शरीर और शैतान जिन ने इसके घर के हालात और बिगाड़े हुए थे। मैं एक साइल बनकर इसके दरवाजे पर गया, सदा लगाई। इसने मुझे जो घर में चंद खजूरें और आधा दरहम पड़ा था वो दिया। मैंने इसे नसीहत की कि दिन रात ये दरूद शरीफ और इन्हीं अल्फाज के साथ बैठकर पढ़ो, बल्कि सारा घर पढ़े, तुझे अल्लाह ताला बहुत रिज़्क, इज़्ज़त और कमाल अता फरमाएगा। वो रो पड़े कि इतना भी नहीं कि घर में कुछ खा सकें। हमारे बड़े बुजुर्ग और दरवेश थे, लेकिन ये हालात हम पर आ पड़े हैं, किसी से इजहार ख्याल नहीं कर सकते। मैंने वो आधा दरहम और खजूरें वापस कर दी और कहा कि मैं तो आपकी खिदमत के लिए आया हूँ। कुछ अर्सा के बाद मैंने इनके घर के अंदर रिज़्क और नेमतों की वो वसा देखी जो कमाल से बाहर है। फिर बावर्ची जिन सांस लेने के लिए रुके तो अब्दुस्सलाम ने बताया कि मुझे अब्दुल लतीफ़ जिन और इसका तज़किरा करते हुए अपने वालिद साहब हाजी साहब की तरफ देखा। उन्होंने फरमाया, हाँ मैं इसे जानता हूँ। तो अब्दुस्सलाम ने बताया कि अगर किसी साहले दरवेश की कब्र पर जाकर इसके सरहाने सूरतुल बकरा का पहला रकू और इसकी पाइंती सूरत बकरा का आखिरी रकू, फिर इस कब्र के दाएं बैठकर ये दरूद शरीफ नहायत कसरत से पढ़ें तो वहाँ से इंसान बहुत कुछ नूरानियत, कमालात, बल्कि बहुत कुछ लेकर
हकीकत में अल्लाह ताला ही अता करने वाला है, उठता है। बंदा लाहौती पर इसरारी बताता चले कि मैंने भी ये अमल दुरूद शरीफ और सूरत बकरा के अव्वल व आखिर रकू वाला कई दफ़ा आजमाया। एक बार एक कब्रिस्तान में जा रहा था। वो कब्रिस्तान लाहौर का मियामी साहब है। वहाँ एक कदीम कब्र पर ये अमल किया तो साहब कब्र ने कशफ में बताया कि अगर मियाँ बीवी की नफरत हो या घर में झगड़े हों या आपस में नफरत हो तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग बुझाने वाला अमल कुलना या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीमा ईशा की 2 सुनते पढ़कर ये आयत 41 बार पढ़ें। फिर वितर पढ़ें। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 7 बार पढ़ें। 40 दिन ऐसा करें, नागा ना करें। कारीन इस अमल और दुरूद शरीफ की इजाज़त इलामा लाहौती पर इसरारी से ज़रूर लें, तब फ़ायदा और बाकमाल नफ़ा होगा। फिर इसका कमाल देखें, नागा करने वाले को फ़ायदा ना होगा या फिर कम होगा। मैंने ये अमल फिर कई लोगों को बताया, कई जिन्नात को बताया, बल्कि कई जिन्नात ने तो यहाँ तक बताया कि इस अमल से हमारे शरीफ जिन्नात का जादू और हमला नहीं चलता। कई घराने जो उजड़ने के करीब हो गए थे या कई लोग जिनको गुस्सा ज़्यादा आता था या जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता था, इन्होंने 40 दिन, 90 दिन या 120 दिन आजमाया और इसका फ़ायदा हुआ। इस्लामाबाद का एक साबका वफाकी वज़ीर कहने लगा कि इलामा साहब, मुझे याद नहीं कि मैंने कभी कोई इस तरह का अमल किया हो, लेकिन ये क्या और इसका वाज़िया कमाल, मैंने सब अद्वियात छोड़ चुका हूँ और आज बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। ये बातें मेरी हैं। अब फिर मैं आपको जन्नत की महफिल में ले चलता हूँ, जहाँ हम सब मेवे खा रहे थे और दुरूद शरीफ की बरकत बयान कर रहे थे।